हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान अभी जो लेटेस्ट खबर चल रही है हिसार एयरपोर्ट के लेकर के, और हिसार एयरपोर्ट के दिन प्रतिदिन डेली हर रोज नई नई खबरें आ रही है और क्या संभावना यहाँ पर बन रही है, कहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ पर लेंगे। दोस्तों देखिएगा, वैसे तो अब आपको बहुत जल्दी मैंने अभी पूरी एक अपनी जो टीम है वो तैयार करके और इस फील्ड में लगा दिया है, ताकि देखिए समय का अभाव होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल रहता था कि आपको आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं टाइम से पहुंचा सकूं। लेकिन इस समस्या का समाधान हम जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। हिसार एयरपोर्ट को लेकर के जो अभी खबर चल रही है, देखिएगा कुछ जो बार बार मैप आ रहा है हर एक उसके ऊपर, जितने भी ऑथेंटिक न्यूज है वहां पर जो नक्शा आ रहा है वो कुछ इस तरीके का, जो कि हिसार हवाई अड्डा बनने की संभावना है। ये जो डिजाइन है इस तरीके का हिसार एयरपोर्ट बनेगा। और जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो संशय बना हुआ था, देखिएगा कुछ एक पॉलिटिकल होते हैं, ये आज की कोई इसमें नई विशेषता नहीं है। ये हमेशा से चलता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती आई है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपके विपक्ष में खड़े होने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपने नकारात्मक लोगों से हमेशा बच के रहना है। चाहे वो किसी भी उसके, जिसने नकारात्मक बातें करनी उन्होंने करते रहने, लेकिन आपने अपना काम करते रहना है। और प्रॉपर्टी में हिसार एयरपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये 3 फरवरी 2025 की है। बिल्कुल लेटेस्ट जो खबर है वो खबर मैं आप सबके साथ में साझा करूंगा। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है, यहाँ पर ये लिखे कि हिसार एयरपोर्ट सेट टू बीइंग ऑपरेशन, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, एंड सेट टू बी द लार्जेस्ट इन इंडिया बाय एरिया। ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आने वाले समय में जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाएगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर, तो जरूरत पड़ेगी कि कोई और एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जेवर एयरपोर्ट तैयार हुआ है, लेकिन वो पैसेंजर पैसेंजर और कार्गो हमेशा से अलग होते आए हैं। ये आप अगर कहीं भी किसी अन्य देश में जाकर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब मैं हाल ही में एक उदाहरण आपको दे देता हूँ जो मैंने अपने खुद से देखा है, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर लेता हूँ। मैं हाल ही में पिछले कुछ समय पहले लंदन था उस टाइम पे। तो एक जो लंदन का जो मेन मुख्य पैसेंजर एयरपोर्ट है वो है हिथ्रो एयरपोर्ट। और वहां से लगभग कुछ ही दूरी के ऊपर, लगभग ये मान के चलिएगा कि 80-100 किलोमीटर दूरी के ऊपर ल्यूटन एयरपोर्ट है। ल्यूटन एयरपोर्ट कुछ हिसार हवाई अड्डे के माफिक ही है। उसके ऊपर जो लोकल जो यूरोपियन कंट्रीज की जितनी भी फ्लाइट्स है, लोकल फ्लाइट्स वहां पर बोल दीजिए, वो सारी की सारी वहां से ऑपरेट होती है। इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो सारी की सारी हिथ्रो एयरपोर्ट से संचालित होगी। तो कुछ इसी प्रकार से इन एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, आपको पता है कि उसका एरिया इतना बड़ा नहीं है जितना उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो उसमें एक अल्टरनेट खोजने की कोशिश की जा रही, और जो जेवर और हिसार के अंदर तैयार किया जाए। हिसार का जो एयरपोर्ट, जैसे अभी मैं बात कर रहा था ल्यूटन एयरपोर्ट, ल्यूटन एयरपोर्ट एक कार्गो एयरपोर्ट है और जो लोकल फ्लाइट्स है वो वहां से ऑपरेट की जा रही है। कुछ इसी प्रकार से जो हिसार का हवाई अड्डा है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। 7200 एकड़ के अंदर अगर ये हवाई अड्डा था, क्योंकि देखिएगा जो कार्गो एयरक्राफ्ट्स होती है उनका साइज लगभग जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स होती है उनसे बड़ा होता है। जब आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर जो लोग इस फील्ड में होंगे उनको पता भी होगा। तो उनका जो साइज है वो बड़ा है। और एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसका जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी यहाँ पर अभी लैंडिंग करनी शुरू कर देंगे। अब उनके लिए भी एक अल्टरनेट हिसार हवाई अड्डे को देखा जा रहा है। तो उसकी वो एक प्रैक्टिस है, उससे हालांकि प्रॉपर्टी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ये ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि जो हवाई अड्डा है हिसार का एयरपोर्ट, वो ये सारे पैमाने के ऊपर खरा
उतरता है कि उसके ऊपर लैंडिंग इजीली की जा सके। तो शुरुआत वहीं से हो रही है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और हाल ही में एक प्रधानमंत्री साहब भी अब जल्द ही यहाँ पर विजिट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक हवाई अड्डे का कितनी बार उद्घाटन हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि एक हवाई अड्डा एक चरण के अंदर पूरा नहीं होता, ये 3 चरण के अंदर पूरा होना। इसके जैसे जैसे स्टेजेस पूरे होते हैं वैसे वैसे इसकी इसका इनॉग्रेशन, एक बिल्डिंग अगर कोई तैयार होती है तो उसका इनॉग्रेशन एक कोई भी हमारे सीएम साहब कह लीजिए या फिर जो जो जिस स्तर की वो बिल्डिंग होती है उस स्तर के वहां पर मंत्रीगण पहुंचते और उसका उद्घाटन करते। तो ये तो चला आता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इसके ऊपर चलिएगा। अब बात करते हैं कि जो हिसार हवाई अड्डा है वो अप्रोक्सीमेट 7200 एकड़ के अंदर तैयार किया जा रहा है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने बता दिया कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी इसको लेकर के, टेक ऑफ को लेकर के, वो कंप्लीट कर दी गई है। और हिसार एयरपोर्ट बिंग ओपनिंग एट anticipated to be marked by a visit of from Prime Minister नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की उद्घाटन से इसकी शुरुआत की जाएगी। यहाँ का जो हवाई अड्डा है उसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी जल्द ही कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद में दिस डेवलपमेंट इज बीइंग द होप that the Hisar will soon be the connected to the more destination across the India। जितने भी इंडिया के डेस्टिनेशन है, चाहे वो साउथ इंडिया से कह लीजिए, ईस्ट इंडिया से कह लीजिए, वहां से इसकी कनेक्टिविटी हिसार की बढ़ेगी। तो जल्द ही ये सारी चीजें शुरू होगी। उसके बाद में एक आता है कि ओपोजिशन फिर क्रिटिसाइज करता है कि बीजेपी पार्टी को, वो उनका काम है, कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे भाई, सबका अपना अपना काम होता है। अगर हम होते तो हम भी शायद यही करते। चलिए, डेवलप द सेकेंड एयरपोर्ट इन एनसीआर एज द सेंटर चूज जेवर इन उत्तर प्रदेश स्टेट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट में है तो फिर हिसार में क्या आवश्यकता थी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया कि 3 फेज के अंदर ये कंप्लीट होगा। जो पहला फेज था वो अगस्त 2018 में चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद में इनॉग्रेशन, एविएशन हब और एयर टैक्सी सर्विसेज यहाँ पर शुरू करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ बजट इसको शुरू नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जो बजट हुआ है उसके अंदर इसका बजट पास हो चुका है। और जल्द ही क्या क्या कितना बजट, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट किया जा रहा है। ये सारा एरिया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट बन रहा है, जाकि जिससे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सामान की मालवाहक जो कार्य है वो यहाँ से ऑपरेट किया जाएगा। और ये जो हिसार है, हिसार एक इकोनॉमिक सिटी आने वाले समय में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आने वाले 10 साल के अंदर देखिएगा क्या कमाल हिसार शहर आपको करके दिखाएगा। और उसके बाद में एक MOU साइन हो चुका है जो कि हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड द US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य अमेरिका और हरियाणा के बीच में एक कोलैबोरेशन MOU साइन हो चुका है, ये नहीं अभी होना नहीं है, वाज साइंड यानी कि हो चुका है। एंड देन आता है कि जो डेवलप है उसको डेवलप किया जाएगा, एविएशन हब को डेवलप किया जाएगा 2988 एकड़ के अंदर। ये जो पूरा का पूरा बैक साइड का आप एरिया देख रहे हो, इसको पूरा एविएशन हब के तौर पे तैयार किया जाएगा। और इसके ऊपर माना जा रहा है कि 105 मिलियन का ग्रांट पास किया गया है। इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है 105 मिलियन की ग्रांट यहाँ पर आ सकती है। अगर इतनी आती है तो उसके ऊपर कार्य भी होगा, वहां पर काम भी चलेंगे। वो सब काम चलने से यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ेगा। और क्या क्या डेवलपमेंट हो गए, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड पोर्ट कार्गो लॉजिस्टिक हब, MRO फैसिलिटी, MRO मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड द एंटरटेनमेंट विलेजेस यहाँ पर तैयार होंगे। यानी कि वर्ल्ड पोर्ट का
कार्गो लॉजिस्टिक हब ये तैयार होगा। जितना भी सामान का आवागमन है वो हिसार से ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अलायंस एयर हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू ऑपरेट द फ्लाइट्स फ्रॉम हिसार इनिशियली। देखिएगा ये जो खबरें हैं हम इनको बड़े हल्के में लेते हैं। हम जो क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि उदाहरण देता हूँ। जिसके पास जो चीज होती है ना उसको उसकी कीमत का पता नहीं होता। जैसे अगर आपके पास में कोई गोल्ड है, बहुत सारे लोग उसको नॉर्मली लेते हैं, उसको उसकी कीमत नहीं पता होती, लेकिन जौहरी उसका हीरे का जो असली पारखी जौहरी होता है। सेम इसी प्रकार से जो हमारी पूंजी है, जो हमारे हिसार के आसपास के, हमारा डिस्ट्रिक्ट है हिसार, हमें उसकी इतनी अहमियत नहीं पता, लेकिन जो दूर बैठे लोग हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में, अन्य स्टेट्स में जो लोग बैठे हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं। न केवल अब इंडिया बल्कि मैंने आपको बताया कि यूएस की फर्म भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब जल्द ही आपको होती हुई ग्राउंड पे दिखाई देगी। चलिए आगे बता दें। अलायंस एयर हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेट द फ्लाइट्स फ्रॉम हिसार। इनिशियली जो स्टेज होगा उसमें अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद यहाँ पर फ्लाइट शुरू की जाएंगी, और जो कि 70 सीटर की फ्लाइट रहेगी, 70 सीटर फ्लाइट्स रहेंगी, यानी कि जो छोटी वो। और जैसे जैसे डिमांड, अगर इसकी डिमांड यहाँ से थोड़ी कम होती है तो 40 सीटर के भी जो फ्लाइट्स है उनको ऑपरेट किया जा सकता है। चलिए उसके बाद में आता है कि विद इन द रनवे इक्विप विद CAT-2 लाइटनिंग एट द कॉस्ट ऑफ 161 मिलियन की जो है CAT लाइट्स यहाँ पर लगाई जानी है। हाउएवर द इंस्टॉलेशन ऑफ द लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, जो हमारे एयरफोर्स है, जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एयरफोर्स के बहुत सारे मेंबर्स इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम यहाँ पर नाइट लैंडिंग के लिए लगाए जाने हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट मेरे ख्याल से होगी। तो ओरिजिनली डेवलप्ड इन 300 एकड़ से इसकी शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर, और बढ़ाते बढ़ाते ये अभी 7200 एकड़ तक इसका जो एरिया है वो चला गया है। और इससे इसके जो आसपास के हिसार के अंदर प्रॉपर्टीज के रेट्स लगातार बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। द फैसिलिटी विल आल्सो फीचर अ डिफेंस एंड द एरोस्पेस फोकस्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्लस्टर। न केवल ये कार्गो एयरपोर्ट रहेगा, बल्कि जो हिसार हवाई अड्डा है ये एरोस्पेस और प्लस जो मिलिट्री ऑपरेशंस है वो यहाँ से ऑपरेट किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन हिसार के अंदर है। तो ये एक महत्वपूर्ण एरिया बनता है कार्गो एयरपोर्ट, मेगा कार्गो एयरपोर्ट टू अट्रैक्ट द ग्लोबल कंपनीज। अभी आगे प्लान किया जाए, प्लान्स फॉर द वर्ल्ड पोर्ट एंड मेगा कार्गो पोर्ट टू अट्रैक्ट द ग्लोबल कंपनी। जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हिसार के अंदर मेगा कार्गो पोर्ट तैयार किया जाएगा। और अगर वो सब चीजें होती है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर विजिट, तो आपको यहाँ पर विदेशी कंपनियों की मीटिंग्स होती हुई नजर आएंगी, और जल्द ही इस क्षेत्र में आपको बहुत बड़े बड़े होटल्स और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो सब बढ़ती हुई नजर आएगी। तो भविष्य के लिए हिसार की जो इन्वेस्टमेंट है आप करके रखिएगा, और देखते ही देखते आपकी नज़रों से किस तरीके से हिसार की प्रॉपर्टी आसमान छूती है, आप इसी अगले जो 1 दशक का समय रहेगा उसके अंदर देख पाएंगे। तो ये था हिसार हवाई अड्डे को लेकर के। और अभी जो प्रॉपर्टी के अपडेट्स, अपनी हिसार की कोई भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिला करेगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंच सके। कहाँ कहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं उसकी लाइव वीडियो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।